दोस्तों, जो विधानसभा निर्वाचन 2022 होने जा रहा है उसमें हम लोग पीठासीन अधिकारी के लिए जो दिशा निर्देश हैं वो पढ़ रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे कि मतदान स्थल पर प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्ति के लिए पीठासीन अधिकारी को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे पहला है मतदान अधिकारी कि ये मतदान स्थल पर इनको प्रवेश मिलेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी उसका निर्वाचन अभिकर्ता एवं एक समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त एक मतदान अभिकर्ता, आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जैसे मीडियाकर्मी, माइक्रो ऑब्जर्वर आदि। निर्वाचन के संबंध में कर्तव्य रूढ़ वर्दीधारी तथा असहलाधारी को छोड़कर लोक सेवक, इनको भी प्रवेश की इजाज़त होगी। आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, मतदाता के साथ में कोई गोद में शिशु या बच्चा, छोटा बच्चा है उसको भी हम अलाउ करेंगे। ऐसे अंधे एवं शिथिलांग मतदान के साथ कोई सहायक, जो भी हमारे दिव्यांग मतदाता रहेंगे उनके साथ कोई ना कोई एक सहायक आ सकता है। आइए अब मतदान अभिकर्ता के बारे में जानें। मतदान अभिकर्ता द्वारा प्रारूप 10 में नियुक्ति पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। एक प्रत्याशी द्वारा एक मतदान स्थल पर 2 अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जा सकती है। तो वही जो 2 अभिकर्ता जो आपको सिग्नेचर मिलेगा, इन्हीं 2 अभिकर्ताओं का आपको मिलान भी करना होगा। उनमें से एक ही मतदेय स्थल पर प्रवेश कर सकता है। दोनों को आप साथ में कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, हमेशा एक ही आएगा। विभिन्न घोषणा पत्रों एवं सीलिंग प्रक्रिया में निर्धारित स्थान पर मतदान अभिकर्ताओं के यथासंभव हस्ताक्षर करवाए जाएंगे जाता है। तो जो भी मतदान अभिकर्ता सुबह के समय में उपस्थित होंगे तो उनका आप जरूर सिग्नेचर उस पर ले लेंगे। मतदान अभिकर्ताओं के बैठने का क्रम, इसको आइए समझें। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल, प्रादेशिक दल, दूसरे राज्यों के मान्यता प्राप्त दल, पंजीकृत और मान्यता प्राप्त दल और निर्दलीय। तो ये बैठने का क्रम होगा दोस्तों। सबसे पहले हम अलाउ करेंगे जो नंबर वाइज है, वैसे ही 1 से लेकर 5 तक जो है, तो इसी क्रम में हमें बैठाना होगा। मतदान के दिन वास्तविक मतदान के पूर्व, ठीक है, तो इस दिन क्या दिशा निर्देश फॉलो करना है पीठासीन अधिकारी को, आइए इसके बारे में जानें। मैं अन्य अधिकारियों के कार्य एवं दायित्वों को भी अलग से वीडियो में बताऊंगा। मतदान का दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सुबह 5 बजे उठकर दैनिक क्रियाओं से मुक्त हो जाएं तथा एक बार पुनः मतदेय स्थल के 200 मीटर के क्षेत्र का निरीक्षण कर लें। कहीं कोई भाई बैनर तो नहीं लगा रह गया है, कहीं कोई चीज़ कोई पेंट करके तो नहीं रात में। ध्यान दें कि कहीं आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। मतदान अभिकर्ताओं, पोलिंग एजेंट, उनके प्रत्याशी द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश पास जारी करें। तो उसमें आप साइन भी मिलान कर लेंगे जैसा हमने पहले पढ़ा है। प्रातः 6 बजे न्यूनतम 2 मतदान अभिकर्ताओं, पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में मॉकपोल कराना अनिवार्य है। देखिए ये 2 मतदान अभिकर्ता होने ही चाहिए और अक्सर देखिए मतदान अभिकर्ता अपने समय पे आ जाते हैं। यदि मतदान अभिकर्ता अनुपस्थित हैं तब भी मॉकपोल की कार्रवाई 6:15 से प्रारंभ कर दिया जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतदान अभिकर्ता आते ही नहीं हैं, तो आपको 6:15 पर मॉकपोल कर ही देना है। आइए अब हम मॉकपोल की विधि को जानें। मॉकपोल की कार्रवाई हेतु सर्वप्रथम मशीन को बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा वीवीपैट को आपस में जोड़ने के उपरांत ऑन करें। इस प्रक्रिया में 7 पर्चियाँ जो मशीन के ऑटो टेस्ट से संबंधित होती हैं और जिन पर नॉट फॉर काउंट लिखा होगा निकलेंगी। मॉकपोल प्रारंभ करने से पूर्व CRC क्लोज, रिजल्ट तथा क्लियर बटन दबाएं। इसका ये होगा दोस्तों, जो हम मॉकपोल करेंगे, किसी भी पार्टी को वोट करेंगे तो वो सब पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये क्लोज, रिजल्ट और क्लियर बटन है, CRC बटन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी मशीनों की विश्वसनीयता अभिकर्ताओं के सामने पुष्ट हो सके। यदि लिंक एरर प्रदर्शित हो रहा हो, केबल को पुनः ठीक से लगाएं। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि अगर तार सही से नहीं लगा रहता है तो जब हम कनेक्ट करते हैं CU को BU के साथ या वीवीपैट के साथ, तो उसका अगर एरर दिखा रहा है, लिंक एरर, तो आप उसको फिर से तार निकाल के फिर से आप उसको जोड़ दें। कुछ क्षण बाद उम्मीदवारों की संख्या, कुल पड़े मत 0 तथा उम्मीदवारों के पड़े मतों की संख्या 0 प्रदर्शित होगी। तो आप चेक कर लें कहीं जो आपने CRC बटन दबाया था वो सही से तो आप भूल गए या ऐसा तो नहीं हुआ। तो जो आखिरी रहेगा आप उसको चेक कर लेंगे कि मत 0 पड़े हों, ठीक है, मतों की संख्या 0 हो। आइए अब देखें, BU को वीवीपैट से एवं वीवीपैट को
कनेक्टिंग केबल से सीयू को जोड़ें। ध्यान रहे कि जोड़ते समय मशीन स्विच ऑफ दशा में हो। जब भी दोस्तों आप केबल जोड़ेंगे तो ध्यान रखेंगे ये जो आपका बीयू यूनिट है, बीयू यूनिट के जो तार को आपको ले जाके वीवीपैट में जोड़ना है, और वीवीपैट में भी एक तार होगा, उसको आपको ले जाके कंट्रोल यूनिट जो सीयू लिखा है तो उसमें जोड़ना होगा। तो इस समय ध्यान देंगे कि स्विच ऑफ हमेशा ये मशीनें रहेंगी। अब आइए मॉक पोल के बारे में जानें। मॉक पोल प्रारंभ करते समय प्रत्येक प्रत्याशी को न्यूनतम 1 मत देते हुए नोटा सहित न्यूनतम 50 मत डालें। इसमें रूल पूरा बना हुआ है कि 50 मत आपको डालने ही डालने हैं मॉक पोल में, ठीक है। संतुष्ट हो लें कि वीवीपैट में बीयू के प्रत्याशियों से संबंधित चुनाव चिन्ह के ही स्लिप आ रहे हैं। तो आप वीवीपैट को खोल के देख लेंगे, जो स्लिप आ रही है वो सही निकल रही है कि नहीं निकल रही, कहीं एरर तो नहीं है। मॉक पोल समाप्त करने हेतु क्लोज बटन दबाने के कुछ समय बाद रिजल्ट बटन दबाएं तथा उसका मिलान करते हुए मॉक पोल का प्रमाण पत्र स्वयं तथा मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के उपरांत जारी करें। अब क्लियर बटन दबाकर वास्तविक मतदान के लिए मशीन सील करते हुए तैयार करें। पर्ची के पिछले हिस्से पर रबड़ की मोहर लगाएं तथा उन्हें विशेष काले लिफाफे में रखकर स्वयं व मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर करें। ये दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपने वहाँ पे 50 वोट डाले और मॉक पोल किए। तो आप तो अपने तो साइन करेंगे, साथ में मतदान अभिकर्ताओं का भी करेंगे, दिखाने के लिए कि भाई उनके सामने हमने ये किया है, कोई धांधली या कोई धोखाधड़ी नहीं की जा रही है। लिफाफे पर मतदान केंद्र संख्या व नाम लिखने के उपरांत उसे प्लास्टिक बॉक्स में डालकर पिंक पेपर सील से सील करें। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि पिंक पेपर सील का आपको इस्तेमाल करना है। अब निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र जारी करते हुए वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स तथा सीयू को सील करें।